हालेलुया। सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, गुड टू सी यू। आपको देखकर, आपसे मिलकर बहुत खुशी है। ओरोरी बाना साथारा लारीबो सांद्रा ना बीदरा। पिछले सप्ताह में मैं गढ़चिरौली इस क्षेत्र में था। परमेश्वर को धन्यवाद हो, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। आज मुलाकात हुई, परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। ओके, सो मैं धन्यवाद देता हूँ कलीसिया के लिए, सुंदर स्तुति आराधना, पूरे दल के लिए, पूरे समूह के लिए, आप सबके लिए। हालेलुया। यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। आप जीवित परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर पाया जाता है। सो आइए हम आगे की ओर बढ़े और प्रभु को हम धन्यवाद दें। तो आज हम संदेश की ओर बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ मनन करेंगे प्रभु के वचनों पर। हालेलुया। और हम बात करेंगे सुसमाचार की सामर्थ, द पावर ऑफ गॉस्पेल। हालेलुया। यीशु मसीह की सुसमाचार की जो ताकत है, जो सुसमाचार में शक्ति है, जो आपकी गवाही में जो बल है, जो जिंदगियों को बदलती है, आइए उसके ऊपर थोड़ा सा हम बातचीत करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हम निकालेंगे रोमियो की किताब, रोमियो उसका पहला अध्याय, रोमन्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16, 17। मैंने कहा रोमियो पहला अध्याय 16 और 17 वचन को हम देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। कोई कहेगा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पीछे वाली प्रणाली बहन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओह थैंक यू जीसस। ओके, सो प्रभु का वचन यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ में कहता है, वह ऐसा कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। कौन बातचीत कर रहा है यहाँ पर? पौलुस बातचीत कर रहा है, जिसने आधे से ज्यादा नया नियम लिखा है। हालेलुया। इवन उनके यीशु मसीह के जो चेले थे, उनमें से भी इतना ज्यादा प्रभाव या इतना ज्यादा प्रकाशन या इतना ज्यादा किताबों को लिखना, पत्रियों को, लेटर्स लिखना, ये सब चीजें नहीं रहा। लेकिन सबसे ज्यादा जो लिखा गया है नए नियम में, यदि हम बात करते हैं, वह है पौलुस। हालेलुया। ये वही व्यक्ति है जो कलीसिया को सताया करता था। ये वही व्यक्ति है जो विश्वासियों को घसीटकर मारा करता था और विभिन्न प्रकार की हरकत किया करता था। अब ये क्या बोल रहा है? अब यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। सब लोग कहे, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। बोलो जोर से, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। इसलिए, किस लिए? इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। ये परमेश्वर, दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। ये परमेश्वर की सामर्थ है। क्या परमेश्वर की सामर्थ है? क्या परमेश्वर की सामर्थ है? हालेलुया। ये सुसमाचार सुनाना, यीशु मसीह का वचन बांटना, ये क्या है? सामर्थ है। ये सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है। क्या? सुसमाचार सुनाना। हालेलुया।
दैट्स आवर हार्ट बीट, ये हमारे दिल की धड़कन है कि हम सुसमाचार सुनाएं, और ये हर एक विश्वासी में होना चाहिए। और मैं बोलता हूं कोरोना के बाद यदि हम जिंदे पाए जाते हैं तो सिर्फ एक ही काम के लिए कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं। दिस इज बोनस लाइफ, ये हमारे लिए एक्स्ट्रा और ज्यादा का जीवन इसलिए दे दिया गया है कि नरक में जाते हुए लोगों को बचाए, अंधकार में फंसे हुए लोगों को निकाले, नरक को खाली करे और स्वर्ग को भर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ ये परमेश्वर की योजना है प्रियो कि हम जिंदे पाए जाते हैं, और योजना इसलिए है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाए। बहुत सारे तरीके हैं सुसमाचार सुनाने के, बहुत सारे तरीके हैं लोगों को यीशु के पास लेके आने के। हालेलुया, कोई भी एक कंसेप्ट, कोई भी एक तरीका नहीं, लेकिन बहुत सारे तरीके। जैसे यीशु मसीह ने भी कई सारे लोगों को जब चंगाई दी, उसके तरीके बहुत सारे अलग अलग रहे हैं। हालेलुया, किसी को तो थूका और उसका थोड़ा कीचड़ बनाया और आंख में रख दिया और वो क्या हो गए, चंगे हो गया। हालेलुया, किसी के सर के ऊपर हाथ रखा और वे चंगे हो गए, किसी को बोला, यहीं से बोला और वहां पर क्या हो गए, चंगे हो गए। यीशु मसीह का तरीका चंगाई देने का अलग अलग रीति से रहा है, उसका सुसमाचार सुनाने का तरीका अलग रहा है, उसका टीचिंग देने का तरीका अलग अलग रहा है। हालेलुया, कोई भी एक तरफा बात ना हो, लेकिन ये कुछ भी हो, कोई भी तरीका हो, लेकिन हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। हालेलुया, हमारा उद्देश्य है कि लोग बचाए जाए। अब वो मेरे तरीके से बचाए जाते या आपके तरीके से बचाए जाते, बचाए जाना महत्व का है। हालेलुया, प्रेज, ठीक से बोलो हालेलुया, सोने वाले बोलो हालेलुया। है कुछ लोग है, कोई बात नहीं, कुछ बात नहीं, माफ कर दिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, और आगे की ओर बढ़े और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। लिखा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, किसके लिए, विश्वास करने वाले, बोलो मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पे, यीशु मसीह के वचन पे। हालेलुया, यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रियो ये आपके लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ है। क्या, सुसमाचार। हालेलुया, क्या, सुसमाचार, ये आपका बल है, ये ताकत है। बाइबल बताती है परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ्य में है। हालेलुया, मैंने कहा परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है लेकिन क्या है, सामर्थ्य में है, और सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से मिलती है। हमने यहां पर देखा कि सुसमाचार में सामर्थ्य है। हालेलुया, आपको कहीं ना कहीं ये चीजें क्लिक हो रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि जब यीशु मसीह को एक नाव की जरूरत थी, और हम देखते हैं कि उसको सुसमाचार सुनाना था, टीचिंग्स देना था अपने लोगों को, और वो समय में ऐसे माइक और ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, वो आपको पता है ना। एक तो नाव लेकर थोड़ा डिप झील के थोड़ा सा ऐसे दूर में जाते थे, वहां से सब लोग सुना करते, क्योंकि हर एक जन यीशु मसीह से मिलना चाहते थे। क्योंकि वो समय के ऐसा मानो कि वो एक सेलिब्रिटी हुआ करते थे, ऐसा कि वो समय के एक हीरो हुआ करते थे, वो समय के एक चंगा करने वाले, और हर प्रकार की अच्छी खूबी उनमें पाई जाती थी। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। वो भीड़ में भी कई बार दो प्रकार के लोग पाए जाते थे, कोई तो सिर्फ देखने के लिए आया करते थे और कोई तो है उसे छूने के लिए आया करते थे। हालेलुया, कोई कुछ पाने के लिए आया करता था और कोई कुछ सिर्फ देखने के लिए दर्शक के रूप में आया करते थे। कई बार भीड़ में ऐसे लोग पाए जाते हैं, समझ रहे क्या? ये दो प्रकार के लोग कभी भी पाए जाएंगे भीड़ में। लेकिन चलो हम पॉइंट पे आते हैं। कहां पर आते हैं? पॉइंट पे आते हैं, यानी नाव पे आते हैं। नाव वहां से लिया और बाइबल बताती है कि थोड़ा डिप हुआ और वहां से सुसमाचार सुनाने लगा। पतरस क्या कर रहा था? सुन रहा था। हालेलुया, क्या कर रहा था? सुन रहा था। अपनी जो जाली है, नेट्स है, उसको साफ करते 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 सुन रहा था। और बाइबल बताती है वो शिक्षा के बाद, वो टीचिंग के बाद जो यीशु मसीह ने वहां पर उन लोगों को दिया, मानो ऐसे कि दूसरे लोगों को दिया, लेकिन इसने क्या किया? उसे ले लिया। हालेलुया, कैचअप कर लिया। कई बार
संदेश, कई बार चीजें और किसी के लिए तैयार की जाती है, लेकिन कोई तो है जो दिल से उसे ले लेता है। हालेलुया। और इतिहास को बदलने के लिए, इतिहास को पलटने के लिए, इतिहास बनाने के लिए प्रियो वो काफी होता है। आप किस बात के लिए यहां पर आए हैं? हालेलुया। जरूर है कि हमें उसे स्वीकार करना है यीशु मसीह के नाम में। नजरिया क्या है हम नहीं बता सकते, बात क्या, किस रीति से आप देखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो देखते हैं कि वहां पर उसने क्या किया, सुसमाचार को, टीचिंग्स को क्या किया, उसने ले लिया, कैचअप कर लिया, रिसीव कर लिया। इसलिए विश्वास के द्वारा चीजें होती है और उसको रिसीव करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, उसको ले लेना पड़ता है। जब आप लेंगे, चीजें आपके लिए काम करना शुरू करेगी। हालेलुया। और रिबाना साखाराला रिबो सीखा, और जैसे ही उसने टीचिंग दिया, उसके बाद अंत में क्लोजिंग ऐसी हुई कि वो उसके पीछे हो लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती वो उसके पीछे चलने लगा, टीचिंग्स उसको प्रियो कितनी जबरदस्त। यदि हम वो चीजों को देखते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, बड़ी बात वहां पर उभर कर आई। हालेलुया। और वो बोलता है, हे रब्बी, हे गुरु। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलता है, तुझे क्या चाहिए? और चीजें उसके लिए होने लगी थी, है ना। उसको तो बहुत आयत से परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने दे दिया, बोले डाल इधर ये साइड में गहरे में। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को, जो लिविंग वर्ड है, जो जिंदा वचन है, जब उसे सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं, रिसीव करते हैं, चीजें आपके लिए होने लगती है। और पतरस के साथ में ऐसा ही नहीं हो। जब उसने वचन को क्या किया, सुना। हालेलुया, उसने सुना, और उसके बाद अंत ये हुआ कि तू बोल रहा है, तू बोल रहा है, हे रब्बी, हे गुरु, तू बोल रहा है, इसलिए मैं डाल रहा हूं, क्योंकि मैंने रात भर प्रयास किया है। हालेलुया, रात भर प्रयास किया है। कई बार हम अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, अपने धंधे कामों में कई बार बहुत संघर्ष करते हैं, प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। आइए यीशु मसीह की वाणी को, यीशु मसीह की आवाज को, यीशु मसीह की शिक्षा को सुने और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि वो सामर्थ है। सामर्थ क्या है? सुसमाचार। आइए एक और वचन निकाले और प्रभु को धन्यवाद दे। वो ये है यशाया 61 1 से लेकर 3 तक। मैंने कहा आयसाया चैप्टर नंबर 61 1 2 3 1 से 3 तक। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर हम देखते हैं कि उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया, उसने हमें इसलिए बुलाया है कि हम क्या करें, सुसमाचार का प्रचार करें और उसकी सामर्थ को बांटे। ओके, और एक वचन हम निकाले और प्रभु को धन्यवाद दे। वो ये है लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 18-19। लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 18 और 19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो हजारों साल, कई साल पहले जो यशाया भविष्यवक्ता ने वहां पर बोला था, अब हम यहां पर कहां देखते हैं?
लुका में देखते हैं कि चीजें उभर कर आ रही है प्रियो, हालेलुया। सो जरूर है कि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता है, परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। और जो पुराना नियम जो है उसकी छाया क्या है, नया नियम है। तो दोनों नियमों को, दोनों किताबों को, दोनों जो ये है, इनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें इसमें से सीखना है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। जो पुराने नियम में बोली गई थी, जो भविष्यवाणी वहां पर की गई थी, हम उसको नए नियम में होते हुए देखते हैं। हालेलुया। उसने मुझे भेजा है, उसका रूह मुझ में है। उसने मुझे भेजा है, उसका रूह मुझ में है। उसने मुझको मसा किया है, खुशखबरी दो गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। खुशखबरी दूं गरीबों को, कैदियों को रिहा करूं। उसने मुझे भेजा है, उसका रूह मुझ पे है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें भेजा है और उसने अभिषेक भी किया है और जातियों का भविष्यवक्ता भी ठहराया है। हालेलुया। और जब अब भेजता है तो वो सामर्थ के साथ में भेजता है, अधिकार देकर भेजता है। हालेलुया। यदि उसने आपको भेजा है और बुलाया है तो अधिकार दिया है, सामर्थ दिया है, ताकि आप उसे सीधे रीति से अभिषेक के साथ में उसे कर सको प्रियो। हालेलुया। हम निकालेंगे और एक एक्स चैप्टर, यानी प्रेरितों का काम, उसका पहला अध्याय और 8वां वचन। पहला अध्याय 8वां वचन, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन। कैसे ये नए नियम में चीजें होती है पवित्र आत्मा के द्वारा, और अद्भुत मिराकल्स हमको दिखाई देते हैं। हालेलुया। अद्भुत मिराकल्स पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना ताकत से, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चीजें होगी प्रियो। यदि कोई चीज शरीर से की जाती है तो वो शरीर को छूती है, लेकिन जो आत्मा से की जाती है वह आत्मा को छूता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसका स्तुति, आराधना, उसका भजन, सेवकाई करे, जो कुछ भी करे वे आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से, प्रेज गॉड। यस, पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमेन, आमेन, आमेन। यस, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या होगे, गवाह होगे। पुराने नियम में जो बातें बोली गई थी, पुराने नियम में जो बातें कही गई थी, अब वो नए नियम में क्या हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। पवित्र आत्मा आ गया है, अभिषेक किया गया है, मस्सा किया गया है आपको कि आप क्या करें, सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। और यही एक अधिकतर हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम यीशु मसीह का क्या करें, सुसमाचार सुनाए। जोएल नबी की किताब में लिखा है, जोएल 2 अध्याय 28 वचन में क्या लिखा है, हालेलुया, क्या लिखा है, रीबा ना सोखो, जो भविष्यवाणी की गई थी। हालेलुया। यस, पढ़िए पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं। रीबा ना सोथो रोखो, जोएल नबी, उसका छठवा 2 अध्याय और 28 वचन, 2:28, जोएल। यस, रीबाना सोखोरो लोरीला रबा साका, पढ़िए। रीबनोनो बादराना बबाना निडाना खाराला। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी। वो बोल रहा है वहां पर कि मैं अपनी आत्मा को, ऐसी आत्मा जो आपको बल देगी, हालेलुया, ऐसी आत्मा जो आपको सामर्थ देगी, ऐसी आत्मा जो आपको बढ़ाएगी, ऐसी आत्मा जिसमें अधिकार होगा, ऐसी आत्मा जो चलन करेगी और लोग चंगाई को प्राप्त करेंगे, ऐसी आत्मा जो मैं दूंगा, जो जिंदगियों को बदलने के लिए काफी होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे, यस, पढ़िए।
रिबाना तुम्हारे सोको। बेटे बेटियां तुम्हारे भविष्यवाणी बेटी करेंगी बेटे क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। यस। और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान, आने वाला जनरेशन, आने वाली नई पीढ़ी क्या करेगी? दर्शन देखेंगे। रिबाना सोखो। ये यहीं पर खत्म नहीं होता है, लेकिन ये पीढ़ी से पीढ़ी चलते रहता है। हालेलुया। जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन। हालेलुया। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए, न कि रुक जाए। रुकना नहीं है, लेकिन बढ़ते जाना है। हालेलुया। वो बोलता है कि तुम्हारे पुरनिये क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पहला तो लिखा है, उन बातों के बाद वे सब प्राणियों पर क्या करेगा? अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेगी? भविष्यवाणियां करेगी। हालेलुया। तुम्हारे बेटे भविष्यवाणी करेंगे। रिबाना सोखो। आप जब अपने बच्चों को देखते, बोले उसे तू भविष्यवक्ता है। हालेलुया। हे प्रॉफिट कम। रिबाना सोखो। बोले रिबना ना ना डारा बासा खारा ला रा। आइए ऐसे नामों से पुकारे उन्हें। रिबनोनो सोखो निडाराला। बोले उसको, हे प्रॉफिट आजा। रिबोनो सोखो। हे मुझे एक गिलास पानी दे। हे भविष्यवक्ता एक गिलास पानी दे। रिबाना। हे मुर्दों को जिलाने वाले, चल इधर आ। डेड राइजर। हालेलुया। उभर का जल्दी उठो। हालेलुया। रिबनोनो सांदारा रिडोनो खोरोलो रीला। बुलाए उनको, कुछ ऐसे नाम दे जो इतिहास को बना सके। आइए कुछ अच्छा उनके लिए बोले। उनका नाम आपने कुछ रखा है, वो बात हो सकती है, लेकिन कुछ तो ऐसे नामों से उनको पुकारे। हे प्रेयर वॉरियर, जाग। रिदाना सोखोरोलो। और ये होंगे जो इतिहास को बनाने वाले होंगे। रिबाना साखा। हालेलुया। और ये होंगे जो इतिहास को बनाने वाले होंगे। लोग क्या उनके विषय में बोलते हैं, डजंट मैटर। ओ व्यक्ति और समाज क्या बोलता है, उसके मायने नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर मेरे बच्चों के बारे में क्या बोलता है, वो ज्यादा मायने रखता है। हालेलुया। वो बोलता है, मैंने तेरा अभिषेक किया है, जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। और कई सारी बातें वो आपके लिए बोलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना, हाथी चलता और कुत्ते, अरे भौंकने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा कि आप बोलो तो सही आगे का। हालेलुया। क्या बोलते? हाथी चलता और कुत्ते भौंकते हैं। ये तो संसार का नियम है। और कई बार कुछ लोग संसार के पैटर्न को अपना लेते हैं प्रियो, है ना। कोई कुत्ते ने कभी ऐसा किया क्या? मेरे को ऐसे कुत्ते ने काटा है एक बार। मैं ईमानदार रहना चाहता हूं आपके सामने, ठीक है। छुपाने, चोरी छुपे वाला खेल नहीं। वी आर वन फैमिली। हम एक परिवार है। अब मैंने ये नहीं किया कि तूने 1 इंच वाला डाला ना, अब मुझे 4 इंच वाला मैं तुझे काटूंगा। ऐसा किया क्या? तूने मुझको 4 गालियां दी ना, अब मैं तुझे 10 गालियां और ऐसा भड़ास निकालूंगा। ऐसा किया क्या? नहीं। ये पागल कुत्तों की तरह हरकत हमको करना नहीं है। यदि तूने 2 इंच का घाव दिया ना, अब देख मैं तुझे 5 इंच का घाव देता हूं। ऐसा करते नहीं होता। हम पागल कुत्तों की जैसे व्यवहार नहीं कर सकते प्रियो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हालेलुया। समय बीतते जा रहा है, लोग नरक में जाते जा रहे हैं, लोग अंधकार में खोए हुए हैं। आइए उन्हें बचाए और कुछ अच्छी बातों को करें। हालेलुया। हम पागल कुत्तों के जैसे व्यवहार ना करें कि तूने मुझे 2 इंच का घाव दिया ना, देख अब मैं तुझे 4 इंच का घाव देता हूं, डबल वाला, है ना। ईंट का जवाब कैसे? पत्थर से। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। हालेलुया। आइए अपने बच्चों को पुकारे, अपनी बेटियों को पुकारे। हालेलुया। उनको बोले, यू आर द प्रेयर वॉरियर। हे प्रेयर वॉरियर, लेके आ। हालेलुया। हे प्रेयर वॉरियर, जाग जा। हे भविष्यवक्ता, इधर आ। थोड़ा अजीब लगता, अजीब वहां भी लगा होगा जब पहला चमत्कार यीशु मसीह ने किया था कि बोले ये पानी से क्या कर दो, ये घड़ों को।
जो संसार की नजरों में, संसार की दृष्टि में जो मूर्खता है, वहीं पर चमत्कार है। ध्यान रखना, यह परमेश्वर का काम है जो इस रीति से वो करता है। मूर्खता वहां भी नजर आई होगी, हे मैंने तो पूरा रात भर पकड़ने की कोशिश किया, मछली गहरे में डाला, आजू में डाला, बाजू में डाला, मैं तो प्रोफेशनल हूं उसमें, ओ मैं तो प्रख्यात हूं, मैं तो सब बात में जनरेशन टू जनरेशन में ये बातों को जानता हूं कि कैसे मछली पकड़ना है। उसके बावजूद भी जो ऐसा लगा उसे, वो भी दिन हो गया जबकि रात में मछली पकड़ी जाती थी वो समय में, उसके बावजूद भी उसने क्या किया? संसार की दृष्टि में, लोगों के अनुभव में जो मूर्खता नजर आए, वही परमेश्वर की दृष्टि में कई बार वो चमत्कार को लेकर आता है, जब परमेश्वर वो चीजों को करने के लिए कहता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा कि ये घड़ों को क्या कर दो? भर दो। उसकी मां ने बोला था, क्या बोला था? ज्यादा आगे पीछे कुछ बोलना नहीं, जैसा वो बोले वैसा ही करना। वही एक बात है प्रियो, अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजों को करने लगते हैं, वो असंभव बातें संभव होने लगती है, जो संसार की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में वो असंभव और मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो संभव है। Nothing is impossible with God and those who believe. हालेलुया। प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। सो जरूर है कि हमने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ में परमेश्वर की सेवकाई इन दिनों में हमें करने की जरूरत है, और हमारा समय अधिकतर परमेश्वर की सुसमाचार की सेवकाई में होनी चाहिए। हालेलुया। अब आप बोलोगे भैया सुसमाचार की सेवकाई क्या कुछ लोगों को जो सौंपा गया है उन्हीं के लिए है क्या? नहीं। हालेलुया, हर एक विश्वासी के लिए है। हेलो, आप सुसमाचार प्रचारक हैं। बोलो मैं सुसमाचार प्रचारक हूं। बोलो मैं सुसमाचार प्रचारक हूं। हालेलुया। खेत पक चुके हैं और मजदूर थोड़े हैं, आइए वो खेत में सब मिलकर काम करें और बड़ी फसल की कटनी को काटे। हालेलुया। खेत पक चुके हैं, खेत के मालिक से दुआ करो कि भेजे वो मजदूरों को। हालेलुया। बड़ी कटनी इंतजार कर रही है प्रियो, आइए हम तैयार हो जाए। हर एक विश्वासी, हर एक जन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हम तैयार हो जाए और यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए चीजों को करें। पंडिता रमाबाई कहती है कि जो मसीह के लिए किया जाएगा, उसके राज्य के लिए किया जाएगा, सुसमाचार के लिए किया जाएगा, वही बात टिकी और बनी रहेगी, बाकी तो सब व्यर्थ है। हालेलुया। आइए इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु को धन्यवाद दे। आइए मैं एक वचन और निकाले, वो है यशायाह 52 और उसका 7वां वचन। आइज़ाया चैप्टर नंबर 52 वर्स नंबर 7। हालेलुया। कैसा आपको वो सराहना करता है, कैसे आपके इवन जो पैर, हम बोलते हैं ना जूते हम बाहर निकाल कर और इधर आते हैं कि वो चीज पैर जो थोड़ा गंदगी को दर्शाते हैं कि किधर किधर जाकर वो फिर अंदर कैसे हम वैसे आ जाए, उसको वो कैसे सुहाने बोलता है। हालेलुया। कैसे सुहावने बोलता है, कैसे उसको एप्रिशिएट करता है ना। जब कोई बात एप्रिशिएट नहीं के लायक नहीं होती है, उसको कैसा सराहता है परमेश्वर और उसका वचन। हालेलुया। जैसे कि एक याद आ रहा होगा आपको, वो स्त्री जो 12 वर्षों से लहू बहने की तकलीफ में थी, और यीशु मसीह उसको क्या बोलता है? हाँ, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। लेना वहां से एक चीज चाहता हूं और बताना चाहता हूं आपको कि वो आपकी सराहना करता है। हालेलुया। लोग करे या न करे, मेरा यीशु मसीह की दृष्टि में आप प्रेशियस है, आप बुद्धिमान है, आप इतिहास को बनाने वाले हैं, आप उसकी
दृष्टि में, आप उसकी दृष्टि में बुद्धिमान है। हालेलुया। आप उसकी सृष्टि के उसके अनुसार रचाए गए। बाइबल बताती है कि उसने अपने समान और स्वरूप और समानता में आपको क्या किया है? बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी आर द बोर्न बाय गॉड। हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। वो इस रीति से देखता है। लोग क्या देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर इस रीति से आपको देखता है। आइए वचन को पढ़ लें। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। जो हालेलुया। सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। आमेन आमेन। सुना आपने? हालेलुया। क्या ही सुहावने है वो पैर जो सुसमाचार को लेकर चलते हैं, जिसमें उद्धार है, जिसमें भरपूरी है, जिसमें जीवन है। हालेलुया। वो उद्धार की सामर्थ को वो लेकर चलते हैं। आइए प्रियो, अपने आप को तैयार करें कि हम सब लोग सुसमाचार के इस व्यवसाय में, इस बात में, ये काम में जुड़ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर है कि आपने मैं अभी इधर गढ़चिरौली में था और एक आंटी एकदम से इतना प्रभु में, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन कैसे वो जब हमने प्रेयर मीटिंग लिया तो वो कैसे घर घर गई और एक दो जन नहीं आए तो उसको दूसरे दिन पकड़ी, है ना। और विभिन्न रीति से कैसा वो लोग भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। जब एक तड़प और एक चाह जब आ जाएगी कि हम बच गए, हमें वो बचना काफी नहीं है, लेकिन हमें दूसरों को बचाना है। हालेलुया। आइए लोगों को लेकर चले। आइए खाली गाड़ी में ना आए। यदि 2 सीट और है तो पहले से प्लान कर ले कि चलो। हालेलुया। किसी के घर, मेरा ऐसा था कि मैं बताऊं, जब मैं मेरे दोस्तों को लेकर चर्च में जाने की बात होती तो आधा घंटा पहले मैं खुद तैयार करके उसके घर के सामने साइकिल से जाकर खड़ा। हालेलुया। अभी तो आना पड़ेगा, बोले और थोड़ा काम है, ला मैं करने लगता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी दीवानगी हमको लेना पड़ेगा प्रियो। लोग जैसे एजेंट लोग होते हैं, है ना, LIC वाले एजेंट लोग होते हैं, इंश्योरेंस वाले, ये सब लोग कैसे भिड़े पड़े होते हैं। पहले उनको कॉलिंग करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट लेंगे। आइए इस काम में इस रीति से करें। और जब परमेश्वर की खेती में इस रीति से करेंगे, क्या वो एजेंट को जितना पैसा मिलता है आपको परमेश्वर आपके लिए द्वार नहीं खोलेगा? आपके लिए चीजों को निर्माण नहीं करेगा? हालेलुया। आपके लिए असंभव बातों को संभव करेगा। हालेलुया। रुकी हुई और ठहरी हुई बातों को उजागर करेगा। परमेश्वर भला परमेश्वर है, ध्यान रखना। जब हम उसकी खेती में काम करते हैं, वह आपको कभी भी भूखा रहने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो बोलता है कि क्या ही सुहावने वो पैर जो सुसमाचार को लेकर चलते हैं। आप परमेश्वर से ठहराए हुए हैं, ध्यान रखना। सुसमाचार के लिए आप परमेश्वर से ठहराए हुए, कोई मनुष्य से नहीं। हर एक विश्वासी सुसमाचार को सुनाने के लिए, हालेलुया। इसलिए आइए गवाही के रूप में लोगों से बातचीत करें, गवाही दे उनसे। हालेलुया। उनसे मुलाकात करें। अलग अलग रीति से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। पहले उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनके बच्चों से मुलाकात करें। हालेलुया। उनके घर में जाए तो सीधा फायर न करे। ओ यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। आजा यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू स्वर्ग में जाएगा। ऐसे बम छोड़ेंगे ना तो आपको बम लगा के, सुतली बम लगा के उड़ाएंगे वहां से। हालेलुया। आइए पूछे उनके बच्चों को। अभी स्कूल वाला सीजन है, अरे हो गया क्या, एडमिशन हो गया क्या, किताब कॉपी हो गई क्या, कुछ तो ऐसा वाला भी काम करे ना। तब वो आपको कहीं ना कहीं अपने घर में जगह देगा बैठने के लिए। तब कहीं तो वो आपसे बातचीत करना चालू करेगा। और फिर उसको बोलने देने का पहले, हालेलुया, क्योंकि उसके पास बहुत सारा खजाना है, जो ऐसा पिटारा है, जो समस्या का पिटारा है, ऐसा पिटारा है जो बहुत सारी तकलीफों का पिटारा उसके पास में, और एक एक पन्ने वो क्या करेगा, खोलते रहेगा। और वो सब समस्याओं का समाधान आपके पास है, क्योंकि यीशु मसीह आपके पास में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके पास में, और वो सब समस्याओं का समाधान आपके पास में है।
रिदाना सोखो, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा है, और लिखा है कि वो गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए। गरीब यानी कौन? क्या रोड पे घूम रहे सिर्फ वही वाले? क्या नहीं, बहुत सही बोला आपने, हालेलुया। नहीं, गरीब वो है जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब है प्रियो। इसलिए ये गरीबों को सुसमाचार सुनाए, क्योंकि आप कौन है? धनी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपके पास कौन है? यीशु मसीह है। कितने भी करोड़पति घूम रहे होंगे, वो यीशु मसीह नहीं है, तो वो रोड पर दिए। हमने देखा कि उड़ रहे थे फ्लाई करते हुए, और कई काम भारी हो गया, सीधे वाले शब्दों में। इसलिए बी रेडी, तैयार रहे और तैयार करे लोगों को। छोटी और चिल्लर बातों से दूर रहे, और परमेश्वर ने जो बड़े काम को रखा है, आइए वहां पर टाइम स्पेंड करें, वहां पर अपने समय को बिताए और इतिहास को बनाए और दूसरों को जीवन दे दे। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा एक गिफ्ट है जो सबसे अच्छा गिफ्ट है, जो बहुत प्रेशियस गिफ्ट है, कीमती गिफ्ट है, जो दूसरों को आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। आइए गिफ्ट को बांटे जो आपके पास में है। सेतमेत मिला है, आइए सेतमेत इसे बांट दे। फ्री में मिला है, आइए फ्री में लोगों को दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ बाइबल बताती, जो दूसरों की भी भूमि को सींचता है, उसकी भी भूमि क्या की जाएगी? सींचित है। मैं कभी भी स्वार्थी रीति से कामों को नहीं करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए बांटे, बांटने वाले हो जाए। एक ही चीज नहीं, और कोई और एक ही बात नहीं, लेकिन आइए कुछ तो है जो परमेश्वर ने आपके अंदर डिपॉजिट किया है, आइए उसको विड्रॉल करे और दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, एक और वचन करके। आपको नींद तो नहीं आ रही? फिर मैं बोलूं क्या सोने वाले? हालेलुया, नहीं ना? हाँ ठीक है, ओके। रिबाना सोखोरोलो रीला रिबनोनो नीडा रबा सीखा नाडा राला रीलो रीडा रबा साखा। आइए यशायाह की किताब निकालेंगे हम, और एक बार क्या होगा वो नहीं मालूम। रिबोनो नोडो रीला रबा साखा, ओके। 60 आयसाया चैप्टर नंबर 60 वर्स नंबर 1, 2 and 3। उठ प्रकाशमान हो। अभी हम देखते हैं उठ, और वहां पर कॉमा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या जोएल तू नबी है? भविष्यवक्ता है? हालेलुया। आइए बच्चों को ऐसा पुकारे, तू भविष्यवक्ता। हालेलुया। रिदाना सोतुर वर्शिपर रिबनोनो सोखोरोलो, हाईली ब्लेस्ड बाय गॉड, हाईली अनॉइंटेड रिबनोनो सितारा बासिका। क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु ने कहा तुम मुझसे भी क्या करेगा? बड़े बड़े काम करेगा। अरे इतनी भयानक बड़ी बड़ी बातें आपके लिए बोलता है यीशु मसीह खुद, लेकिन आप तो अपने आप को ऐसा देखते आईने में कि आप शेर है, लेकिन वहां पे क्या दिखता पता नहीं। आपको बिल्ली दिखता, क्या बिल्ली का बच्चा दिखता? हालेलुया। उकाबों के समान वो बोलता है कि तुम्हारी जवानी नई होते जाएगी, नया बल प्राप्त करते जाओगे। आइए देखें जो यीशु मसीह जो आपको बोलता है। यस, वाचा पढ़ा। उठ प्रकाशमान हो, आमेन। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ ब्राना निडारा रबोसा खा, वो आपको बोल रहा है। आपको क्या बोल रहा है? आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। आप बोलता है वो उठ, हालेलुया, उठ प्रकाशमान हो, हालेलुया, प्रकाशमान हो जा। प्रकाश है ना, पहले का पहले वो लालटेन हुआ करता था, उसके अंदर ऑलरेडी तेल है, ठीक है। उसमें एक बाती हुआ करती थी, या एक ऐसा इतना चौड़ा वाला है ना, उसके अंदर ऑलरेडी तेल है, पावर है, बत्ती है, सब कुछ है। अब उसको क्या करना है? जलाना है। उसको ऐसा घुमाने का तो ऊपर आता तेल के साथ में,
माचिस लगा देने का बराबर है। हालेलुया। क्या राजू मामा गलत बोल रहा क्या बताओ। प्रेज द लॉर्ड। वो चीजें अल्टीमेटली हमारे अंदर पाई जाती है, आइए हम उसे प्रज्वलित करें। हालेलुया। वो बोलता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश उदय हुआ है, होगा नहीं, क्या लिखा है, उदय हुआ है। हालेलुया। तेरा अभिषेक कर दिया गया है, तुझ में वो सामर्थ को डाल दी गई है। हालेलुया। और वो बोलता है देख पृथ्वी पर तो क्या है, अंधियारा, और राज्य राज्य के लोगों पर क्या है, घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु, हालेलुया, ये परंतु ने बहुत बड़ी जान लेकर आया इधर में। क्या है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर क्या होगा, प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास क्या करेंगे, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर क्या करेंगे, आएंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। राजा और अधिकारी, पढ़े लिखे लोग, बलवान लोग, बुद्धिमान लोग आपके पास में सलाह मशवरा के लिए आएंगे, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर काम करती है। हालेलुया। वो बोलता है, क्या बोलता है, लिखा है रीबाना सोखो भजन संहिता उसके 32:8 में लिखा है, क्या लिखा है, मैं तुझे क्या दूंगा, बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी क्या करूंगा, अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा। हालेलुया। और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। रीबनाना सीखो रोलो रीला रबा साखा, सारा खजाना इधर है, आइए यहां से विड्रॉल करें, आइए यहां से ले ले, यहां से खींचे और इतिहास को बनाए। प्रियो, वो बोलता है, क्या बोलता है कि लोग, राजा अधिकारी लोग, वो बोलता है कि मैंने बुद्धिमानों को नहीं लेकिन निर्बुद्धियों को क्या कर दिया है, चुना है, ताकि बुद्धिमान लोगों को क्या करूं। उसने बलवानों को नहीं लेकिन कमजोरों को चुना है, ताकि बलवान लोग मसल्स वाले कहे, ताकतवर कहे कि मैं इस वजह से स्वर्ग में आया हूं, ऐसा ना बोले कि मेरी ताकत के वजह से मैं स्वर्ग में आया हूं। कोई बुद्धिमान ऐसा ना बोले, हे मेरे पास बहुत सारी बुद्धि थी इसलिए मैं स्वर्ग में आया हूं। हे सुनो, स्वर्ग बिकाऊ नहीं है, ध्यान रखना। कोई भी बात से स्वर्ग बिकाऊ नहीं है। हालेलुया। बट दिस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है। बट दिस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम बचाए गए और स्वर्ग में जा सकते हैं। रीबनाना सिताराला रिबो साखा। ओ उठो, जागरूक हो जाओ, अपने जगह से उठो। हालेलुया। राइज अप, खड़े हो जाओ। आप जिस बात के लिए ठहरे हुए हो उसे ले लो। हालेलुया। खड़े होकर उसे ले लो। यही समय है कि हम उसे रिसीव करें, उसे ले ले प्रियो। हालेलुया। रिदाना सोथोरोलोरीला रबा साखा। तीसरा वचन पढ़िए। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। आरोहण के प्रताप के लिए वो बोलता है कि जाति जाति के लोग और राजा लोग तेरे पास क्या करेंगे, आएंगे। रिदाना सोखो। अभी हमारी बारी है कि हम यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाएं। आइए गवाही को बांटे, आइए लोगों से बातचीत करें, आइए लोगों को नाश्ते पे बुलाए। कंजूस ना हो जाए प्रियो। ये तो कंजूसी में सबसे बड़ी लिस्ट हमारे लोगों की नहीं लगनी चाहिए। आइए बांटे, आइए कुछ अच्छा बना के खिलाए उन्हें, आइए कुछ ऐसे भी काम करें। हालेलुया। और जब इस रीति से प्रेम को बांटेंगे, प्रेम और ये सुसमाचार, एक बात ध्यान रखना, जाके बड़बड़ करने वाला नहीं है। वो लोग आपको पूरा पूरा देखते हैं कि इसका क्या चल रहा, हेलो कैसा चल रहा है, वो पूरी रीति से देखते हैं। इसलिए उनके सामने आपको उदाहरण होना पड़ेगा। हालेलुया। आपके प्रेम को लेकर कोई पक्षपात नहीं। हालेलुया। आपके खिलाने पिलाने की बात नहीं, पानी वानी ना कोल्ड ड्रिंक के बारे में हो सकता है, खिलाने पिलाने के बारे में नहीं तो हालेलुया उधर बार में मत लेके चले जाना ना, और इसको मसीह में लाने के लिए चलो हम इसको खुश कर देते हैं, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जरूर है कि उनके जब आप उनसे मुलाकात करने जाए आपके जेब में चॉकलेट होनी चाहिए। जरूर है कभी वो जब बीमार है उनके लिए, जब वो बीमार है जरूर उनसे मुलाकात करने के लिए जाए। एक बार आपने सुसमाचार सुना दिया है,
अभी दादा वो आते नहीं, हम क्या करेंगे उसके लिए, राव दिया नहीं। हालेलुया, आपने वो बीज को डाल दिया है, अब वो फलवंत होने पर है। आइए उसमें खाद डालें। हालेलुया, आइए उसमें प्रियो पानी को डालें, आइए उसको प्रोटेक्ट करें। आप कैसे करेंगे? हालेलुया, ये सब चीजें प्रोटेक्शन करने के लिए। किसान जब बीज को बोता है वह ऐसे छोड़ नहीं देता, उसको प्रोटेक्शन करता है। हालेलुया, उसका कंपाउंड बनाता है। वो अपने अपने लेवल से बनाते हैं, है ना। कोई तार का बनाता, कोई कांटे का लगाता, कोई कुछ ना कुछ डालता, लेकिन जरूर है कि अपने बीज की क्या करता है, वो रक्षा करता है। हालेलुया, और ऐसे ही छोड़ नहीं देता, वहां पर खाद डालेगा, उसको बराबर पानी देगा, वहां से बराबर कचरे को निकालेगा। आइए जो आपने बीज को बोया है, लोगों के जीवन में जो सुसमाचार को सुनाया है, आपको ऐसा आपके शब्द निकलने ही नहीं चाहिए कि वो तो आता ही नहीं, वो हो गया, वो तो अपने समाज को देखता और बिल्कुल वो अभी मसीह के लिए कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा बोलना नहीं है। आइए बीज बोए, आइए आप वहां पे वाटरिंग, आप पानी को डाले उसमें। हालेलुया, खाद को डाले। ये क्या है? जब वो तकलीफ में है, आइए वहां पर खड़े हो जाए। हाँ, वो चर्च में नहीं आते हैं, आइए इस रीति से प्रभु के प्यार को बांटे। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप ऐसा करते हैं, आइए जब वो बीमार है, यदि हॉस्पिटल में उसका बेटा कोई तकलीफ में जाए, केला लेके जाए, एप्पल लेके जाए, 100-200 रुपए से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप रिश्वत देके उसको मसीह में लाना है, बट दिस इज अ लव ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का प्यार है, जो आप वो कठिन परिस्थिति में, हाँ उसके पास बहुत कम पैसा है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट दैट्स लव ऑफ गॉड। हालेलुया, दैट्स गुड न्यूज, वो सुसमाचार है जो आप उसमें बांट रहे हैं। हालेलुया, और वो बड़ी फसल को, जब घाव लगता ना, तब आप उसको मरहम लगाते ना, तब वो कभी भी भूलता नहीं। ध्यान रखना, जब चकाचौंध है, जब पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे, हैप्पी बर्थडे वाला चल रहा है और मटन चिकन सब कुछ चल रहा है, वहां तो सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, आएंगे। हालेलुया, लेकिन जब आप दुख में लोगों के साथ में खड़े होते हैं, वो यादगार होता है उनके लिए। ध्यान रखना, है ना। जब मृत्यु होती है लोगों के घरों में, जाना चाहिए, खड़े होना चाहिए। ज्यादा क्लोज नहीं तो दूर से थोड़े खड़े हो जाए, तो जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आई डोंट नो, बट मैं ऐसा सोचता हूं। हालेलुया, और जब आप दुख में उनके साथ खड़े होते, वो आपको भुला नहीं सकते और आपके अंदर यीशु को देखते हैं। फिर तुझ में रब दिखता है वाली बात आ जाती है। वो कब दिखेगा? वो ऐसे समय में दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्यार को बांटे प्रियो। जीवन छोटा सा है जो निपटते जा रहा है ना, गुजरते जा रहा है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। रिबाना सोखो। आइए एक आखिरी और, कौन सा वाला? वो है यशाया 6 और 8। रिबाना सोखो रोलोरीला रबा साखा। यशाया 6 और 8। अब हमारी बारी है। हालेलुया, राइज अप, खड़े हो जाए, उठ जाए। हालेलुया, उठ जाए अच्छे कामों के लिए, भले कामों के लिए, वो सुसमाचार, हालेलुया, सुसमाचार के लिए, गवाही बांटने के लिए, लोगों को अपने घर बुलाने के लिए, लोगों के घर खुद जाने के लिए। आइए समय निकाले। रिबाना सोको, पढ़िए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। हाँ, वो कहता है तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। मैं किसको भेजूं? हाँ, और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब Yes. मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ओ हालेलुया। कोई कह सकता है कि प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे भेज? कोई कह सकता है यहाँ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब वो दे रहा, हालेलुया, कोई लेने के लिए तैयार है? ये बड़े काम को कोई लेने के लिए तैयार है, जो धरती के नीचे का, आसमान का सबसे बड़ा काम है। दिस इज अ वर्ल्ड नंबर 1 वर्क। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई इसे लेने के लिए तैयार है? आइए, हालेलुया। ओ ज्वाइनिंग चालू है। रिबाना सोखोरो लोरीला, इंटरव्यू चालू है। रिदाना सोखोनो, आइए अपनी आंखों को बंद कर दे। रिबाना नडो रिखा ओरो रिबाना नडा रिबो साखा। आइए सब लोग खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए। रदोनो सोखोरो लोरीला रबा बाबा 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 नीना ना डा 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 ओ रो 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 रो। आइए काउंटर खुला हुआ है, आइए काउंटर खुला हुआ है यहाँ पर।
हालेलुया, कि आप इस बड़े जॉब को ले ले, इस बड़े काम को ले ले, इस बड़े बिजनेस को ले ले जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। कौन जाएगा? आप क्या कह सकते हैं कि प्रभु मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। रीबाना सोथोरोलोरी लाराबा साखा, इस बड़ी सेवका, इस बड़े काम को लेकर मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। ओ अंधकार में फंसे हुए लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। रिदाना नडोरीबा साखा राला रिबो साखा और पाना बबोरी रिडाना नडाडाडा। आइए थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कई सारे चर्चेस ऐसे हैं जो 4-4 5-5 घंटे उसकी उपस्थिति में बैठे हुए हैं, उसके वचन में सुन रहे हैं, उसके वचन में बढ़ रहे हैं। आइए 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 अपने आप को तैयार करें। वो बोलता है कि उठ और प्रकाशमान हो जा, उठ और ये जॉब को ले ले, उठ और इस काम में लग जा। और ओ रिबा साखारा ला रिलो रिला रा बाबा बाबा बा ओनो नो डो 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 रिला रा बा सांधारा ला रे हे ओ रो रिबा ना ना डारा बा सांद्रा ना नी डारा बा साखा। ओ जीसस जीसस जीसस, यीशुवे यीशुवे यीशुवे। ओ यस लॉर्ड। आइए मेरे पीछे इसे कहे, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं हूं यहां। हालेलुया। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा, मैं जाऊं। आए क्वायर सामने में आ जाए। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। आज प्रभु बोलता है कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। प्रभु तू मुझको भेज, आइए इसे कन्फेस करें, अंगीकार करें। यस लॉर्ड। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। भटकी भेड़ों को कौन चराएगा, मेरी भटकी भेड़ों को कौन चराएगा। चरवाहे बिन ये मेरी भेड़ें भटक रही अनजान। चरवाहे बिन ये मेरी भेड़ें भटक रही अनजान। मेरी भटकी भेड़ों को कौन चराएगा, कौन चराएगा, कौन जाएगा, रबा बाबा बाबा रिखारा ला रबा रबा कौन मेरे लिए। ओरो रिबा सांदारा ला रबा बाबा 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 बाबा। कौन यस लॉर्ड। जाएगा, ओ मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं जाऊंगा यीशु। ओ रिबा साखा ओनानी दा 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 रिला रबा साखा ला रिबो सांदा। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु हम तेरे लिए तैयार हैं। तू पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए, कौन
मुझको मैं जाऊंगा प्रभु तू मुझको मैं जाऊंगा भारत के विश्वासियों क्या तुम जाओगे मेरी भटकी भेड़ों को क्या तुम चलाओगे भारत के विश्वासियों क्या तुम जाओगे मेरी भटकी भेड़ों को क्या तुम चराओगे कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा कौन तेरे लिए कौन जाएगा आइए अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहे प्रभु मैं जाऊंगी ओ प्रभु मैं जाऊंगा आइए अपने हाथों लिफ्ट अप हैंड्स एंड से दिस कहे इसे हालेलुया रबा बाबा बाबा प्रभु तुम मुझको मैं जाऊंगा प्रभु तुम मुझको मैं जाऊंगा प्रभु तुम मुझको भेज मैं जाऊंगा प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस सुसमाचार की आग हर एक में लग जाए सुसमाचार की आग हमारे वर्क प्लेस में हमारे बिजनेस में हमारे धंधे कामों में हम जहां पर होते हैं वहां पर ओ यीशु के सुसमाचार की आग यीशु के प्यार की आग हम लगा दे हालेलुया और रिबा साखा प्रभु मैं यहाँ पर हूँ पूरे अभिषेक के साथ में पूरी तैयारी के साथ में पूरे अधिकार के साथ में पूरी कुंजियों के साथ में जो तूने मुझे दिया है और तूने कहा हालेलुया सुन मैं तुझसे भी बड़े बड़े ओ तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा यीशु ने कहा ओ तू मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा ओ यीशु हम यहाँ पर है मैं यहाँ पर हूँ प्रभु हालेलुया थैंक यू जीसस ओ वी लव यू तू मुझको ओ जीसस वी लव यू प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे पिता परमेश्वर जिंदा वचन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर वी आर अपॉइंटेड बाय गॉड हम परमेश्वर से निर्धारित किए गए लोग हैं हालेलुया हम परमेश्वर से ठहराए हुए लोग हैं ओ प्रभु जब तूने हमें भेजा है तो पूरी तैयारी के साथ में भेजा है और तूने हमें विश्वास योग्य जानकर ओ हालेलुया इस काम को दिया है रिबाना सोथो हम धन्यवाद देते हैं पिता महिमा तुझे देते हैं प्रभु हम ये वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन उसके अनुसार करने वाले बने प्रभु यहाँ पर जो बीमार है कमजोर में है समस्या में है पारिवारिक समस्या में है हालेलुया रिश्तों में समस्या हम यीशु के नाम में शालोम बोलते हैं nothing missing nothing broken in the name of Jesus Christ हालेलुया धन्यवाद देते हैं प्रभु चंगाई बोलते हैं छुटकारा बोलते हैं भरपूरी बोलते हैं ओ तू यहोवा ईरे बनकर इनके लिए खड़ा हो जा कि जरूरतों को पूरा करे हालेलुया यहोवा नीसी बन के तू खड़ा हो जा जो जय का झंडा और सफलता तू हमारी है प्रभु जी ओ यहोवा राफा बन के तू खड़ा है हालेलुया ओ जो चंगाई देने वाला है रिदाना नोडोरो लोरी लाराबा साखा धन्यवाद यीशु तेरे प्यार के लिए तेरी कुर्बानी के लिए तेरे बलिदान के लिए महिमा तुझे देते हैं यीशु के नाम में।